अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं बची हुई 2 रोटी से बहुत ही हेल्दी, बहुत ही चटपटा सा नाश्ता। तो गाइस जब भी हमारा दिल कहता है कुछ चटपटा यूनिक नया खाने का तो हम बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि हम उससे अच्छा, उससे हेल्दी अपने घर में बना सकते हैं। तो गाइस हमारे बच्चे जो है वो बाहर की डिमांड कर रहे थे खाने के लिए। तो हमने कहा कि चलिए आज हम घर में जो है बहुत ही यूनिक सा नाश्ता बनाते हैं। तो बच्चों ने कहा अम्मी आप क्या बनाओगे? हमने कहा आप देखते रहिए, आज हम बाहर से भी यूनिक चीजें आपको बनाकर खिलाते हैं। तो कहा बच्चों ने ठीक है अम्मी बनाइए। तो हमने कहा ठीक है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस वीडियो को मैं अपने व्यूवर्स के साथ में जरूर शेयर करूंगी। तो फिर लो हमने आज आपकी साथ में बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर की है। बस आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर या फिर स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी को खाने और बनाने का मौका मिले। रेसिपी अगर अच्छी लगी है गाइस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूले। इस तरीके से नई नई रेसिपी देखने के लिए आपको हमारे चैनल पर हर रोज गाइस कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलिए यहाँ पर हमने देख सकते हैं बेसन लिया है। तो ये बेसन है गाइस, चने का बेसन है। तो इसके साथ में ये हमारे घर का बेसन है, इसको हमने घर में पिसवाया है। तो जानते हैं आप लोग कि घर की जो भी चीजें होती हैं वो बेस्ट होती हैं, अच्छी होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं। तो जब हम घर में पिसवा कर रख लेते हैं गाइस तो वो चीजें ताजी होती हैं, फ्रेश होती हैं। अगर बाहर का लेके आते हैं तो पता नहीं कितने दिनों की होती हैं, वो हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए गाइस हमें जो है जब भी जरूरत पड़ती है तो हम बस 2-4 किलो चने का दाल लाकर घर में पिसवा कर रख लेते हैं, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ तो हमें बनाना ही रहता है, तो फिर हमें जरूरत पड़ती ही रहती है। तो यहाँ पर हमने चने का बेसन ले लिया है, फ्रेश घर का बेसन ही हमारे है। उसमें हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया है और पानी डालकर हमें इस तरीके से इसका गाढ़ा सा घोल बनाना है। तो ये घोल नहीं है गाइस, जिस तरीके से हम लेप बनाते हैं किसी भी चीज का, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको गाढ़ा सा लेप की तरह बना लेना है। अब यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं, आलू को हमने मैश कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा प्याज डालूंगी, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे नाश्ते का जायका, टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उभर कर आएगा। यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज का शिमला मिर्च डाल दिया है, बारीक कट करके, कद्दूकस करके। 1 बड़े साइज का हमने यहाँ पर गाजर ले लिया है, उसको भी हमने कद्दूकस करके डाल दिया है। हाफ चम्मच यहाँ पर हम धनिया पाउडर डाल दिए हैं, हाफ चम्मच यहाँ पर मैं मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ। जरूरत के मुताबिक हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है और थोड़ा सा हाफ चम्मच की इतना हमने यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया है। थोड़ा सा अदरक यहाँ पर आधा इंच जो है हम कद्दूकस करके डाल देंगे। तो सारी चीजें डालने के बाद में अब इसके अंदर मैं अपना बेसन डाल दूंगी, जो बेसन को हमने घोल कर रखा है। तो बस गाइस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को भगाकर या स्किप करके अगर देखेंगे गाइस तो फिर मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपकी जो रेसिपी है वो इस तरीके से नहीं बन पाएगी। तो जब आप पूरी रेसिपी को देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे, हर चीज आपको अच्छे से, हर मेजरमेंट आपको अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2 रोटी के लिए कितनी सारी फीलिंग बनाई है। ये आप सोच सकते हैं ये हमने 2 रोटी के लिए सिर्फ बनाई है। तो सोचिए हमारा जो नाश्ता बनने वाला है वो कितना यूनिक, कितना टेस्टी बनने वाला है और बिल्कुल हेल्दी तरीके से हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों ने डिमांड की है गाइस बाहर का कुछ खाने का। तो हम बाहर का बच्चों को तो नहीं खिला सकते, क्योंकि आपको पता है क्या मालूम कितने दिनों का उन लोग जो है तेल रखते हैं। और उन लोग बोल रहे थे मतलब बाहर का समोसा वगैरह खाने का, तो हमने कहा नहीं बाहर का नहीं खाना है, चलिए मैं घर में उससे भी बेस्ट बनाकर आप लोगों को खिलाती हूँ। तो देख सकते हैं हमने रोटी लिया। अब जो सारी फीलिंग हमने बनाई है अपनी सब्जियों की, वो भी हेल्दी हेल्दी सब्जियां हैं गाइस। तो हमने जो है सारी सब्जियों की फीलिंग जो है हमने जो बना के रखी है उसको हमें रोटी के ऊपर इस तरीके से अच्छे से फैला देना है, बढ़िया से सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैं फीलिंग का इस्तेमाल ज्यादा कर रही हूँ।
तो अगर आप भी इसी तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा फीलिंग जब ज़्यादा रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इसको रोटी से बनाया है, और खाने में इतनी स्वादिष्ट, इतनी जायकेदार, इतनी टेस्टी लगेगी, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आपने इसको घर पर बनाया है। तो अब क्या करेंगे, एक रोटी के ऊपर हम अच्छे से फीलिंग लगाएंगे और दूसरी रोटी को हम इसके ऊपर से रख देंगे। तो गाइस, मेरे घर में सिर्फ 2 रोटी बची थी लास्ट की, वो भी 2 रोटी आप देख सकते हैं। तो उन्हीं दोनों रोटियों से आज हम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक और टेस्टी एकदम नया नाश्ता बनाने वाले हैं। तो अगर आप जो है ताज़ा फ्रेश रोटी तुरंत बनाकर अगर बना रहे हैं तो भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। ये मेरी सुबह की रोटी है, और मैं जो है इसको शाम में यानी नाश्ते में जब भी हल्की फुल्की भूख लगे तो आप उसमें बना सकते हैं, या फिर रात की रोटी बच जाए तो सुबह की ब्रेकफास्ट नाश्ते में भी आप इसको मॉर्निंग में भी बना सकते हैं गाइस। अब यहाँ पर कढ़ाई में हमने पानी रख दिया है, इसके ऊपर छन्नी रखकर हमने हल्का सा तेल लगा दिया है, ताकि हमारी जो रोटी है वो पकने के बाद में पैन में चिपके ना, इसलिए हमने थोड़ा सा तेल लगा दिया है। अब इसको हम प्लेट से ढक देंगे और ढककर कम से कम 10 मिनट के लिए हम इनको पका लेते हैं, ताकि जितनी भी फीलिंग हमारी है रोटी के अंदर वो अच्छे से सेट हो जाए, बढ़िया से पक जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए, तो देख सकते हैं एकदम भाप से ये कवर हो चुकी है, यानी हमने बहुत ही अच्छे से इनको ढककर पकाया है। तो अब मैं इसको टच कर रही हूँ तो बिल्कुल इसके अंदर नरमी नहीं है, सिर्फ हमारी रोटी जो थी वो एकदम नरम हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हमारा जो ये नाश्ता है गाइस, ये नाश्ता हमारा पक चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में इस तरीके से छन्नी को पलटी करेंगे और थोड़ा सा हाथों से थपथपा देंगे, ताकि जो हमारा नाश्ता है वो आसानी से छूट जाए। तो हमने तेल को इसीलिए लगाया था कि पकने के बाद हमारी रोटी जो है वो पैन में चिपकेगी। तो जब हम हल्का सा तेल लगा देंगे तो फिर जो है वो रोटी नहीं चिपकेगी। तो थोड़ा सा हमने इनको हाथों से ठोका है गाइस, और ठोकने के बाद में आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से हमारा जो नाश्ता है वो बाहर आसानी से निकल गया है। अब इनको मैं कट करूंगी, तो जिस तरीके से हम पिज्ज़ा कट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम पिज्जे के शेप में इसको कट करेंगे। अगर आप इसको किसी और शेप में भी कट करना चाहते हैं, बॉक्स कट में या फिर जो है और किसी शेप में, तो आप उस तरीके से भी कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसको ट्रायंगल शेप में यानी मैं इसको पिज्ज़ा शेप में कट कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप बहुत ही आसानी से ये कट रहे हैं। बस आपको छुरी को आगे पीछे थोड़ा सा खिसका कर कट करना है, तो फिर आपको इसको कट करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है वो कट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम दूसरी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट लिया है, प्लेट के अंदर हम लेंगे जो है 2 चीजें। तो वो है, हमने 2 चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर लिया है, जिसको हम आला रोट कहते हैं, और 2 चम्मच जो है मैं गाइस यहाँ पर मैदा डाल रही हूँ। आप सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसलिए डाला है कि इससे क्या होगा, इससे हमारा नाश्ता जो बनेगा वो एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो डालिए, अगर नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इसको मैदे से भी जो है बना सकते हैं, मैदे से भी बहुत ही बेस्ट बनेगा। अगर मैदा भी नहीं है तो फिर आप गेहूं का आटा ही ले लीजिए थोड़ा सा। तो देख सकते हैं गाइस, अब हमने इनमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दिया है, और नमक डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे, हाफ कप के इतना, और पानी डालकर मैं इनको बढ़िया से हाथों से ही घोल लेती हूँ। अब घोलने के बाद में जो हमने घोल बनाया है, अब उसमें क्या करेंगे, अपने नाश्ते को इस तरीके से हम कोट करेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से हम इनको बढ़िया से इसमें घोल में मिलाएंगे, और मिलाने के बाद में अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस पे हमने एक पैन रख दिया है, पैन के अंदर हमने तेल डाला है, और तेल हमारा यहाँ पर गरम है गाइस। अब गरम गरम तेल में हम अपने इस नाश्ते को डालेंगे और इनको एकदम क्रिस्पी करारा होने तक फ्राई करेंगे। तो जब हम इनको इस तरीके से फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इनकी कोटिंग करने के बाद में मैदा की, तो ये बहुत ही क्रिस्पी एकदम क्रंची बन जाएंगे,
और खाने में तो इतने टेस्टी हैं गाइस कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। जब आप इस नाश्ते को बनाओगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी है। तो गाइस वापस से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर करें। और अगर हमारी रेसिपी आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से अपने नाश्ते को फ्राई करना है। तो यहाँ पर आंच जो है पहले तो आपको धीमी रखनी है, फिर धीमी आंच पर आपको इसको फ्राई करना है। जब जानिए कि ये जो है क्रिस्पी हो गए हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर कलर लाने के लिए आपको आंच को थोड़ा सा फास्ट कर देना है। जब आंच को आप थोड़ा सा बाद में क्रिस्पी होने के बाद जब आप इसको आंच को थोड़ा सा फास्ट करोगे तो फिर आपकी जो रेसिपी रहेगी उसके ऊपर कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब देख सकते हैं तेल हमारा अभी गर्म था फिलहाल बहुत ज़्यादा, तो हमने गैस को एकदम धीमी पे रखा है। आप देख सकते हैं अभी हमने गैस को फास्ट नहीं किया है। जब ये ऊपर से पक जाएंगे तभी हम जो है गैस को फास्ट करेंगे। उसी तरीके से जैसे हमने आगे बताया आपको कि जब हमारा नाश्ता क्रिस्पी हो जाए उसके बाद में आप इसके ऊपर कलर लाने के लिए, थोड़ा सा लाल कलर लाने के लिए आप गैस को थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए। तो जब इस तरीके से सारी चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आपका जो रेसिपी बनेगा गाइस वो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। और कोई भी ऐसा नहीं कि आपकी रेसिपी में कोई मिस्टेक निकाल सके। खाना जितना आप प्यार से बनाओगे, जितना आप उसको टाइम दोगे, उतना आपका खाना जो है वो बेहतरीन बनेगा, टेस्टी बनेगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स जो है, छोटी छोटी सी ट्रिक जो है वो हमारे खाने को बेस्ट बनाती है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, हमारे चैनल से जुड़ जाओगे तो आप सबको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से सीखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर हम सारे नाश्ते को फ्राई कर चुके हैं। हमारा नाश्ता जो है यहाँ पर फ्राई हो चुका है और मेरे बच्चे जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कब अम्मी की रेसिपी बने और कब हमको खाने को मिले। तो चलिए देख सकते हैं हमने फटाफट अपनी 2 रोटी से इतने जो है सारे नाश्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं गाइस। कम से कम 3 से 4 लोगों का पेट तो आराम से भर जाएगा। एक पीस अगर खाकर आप पानी पी लेते हो ना तो बहुत ही आराम से आपका पेट भर जाएगा गाइस। तो है ना बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी रेसिपी। तो इस तरीके से घर में बनाइए, खाइए, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को खिलाइए। सबकी दुआएं, सबका प्यार लेते रहिए। तो है गाइस एकदम न्यू रेसिपी, एकदम बेस्ट रेसिपी। तो एक बार बनाकर जरूर देखें। हमारे बताए तरीके से खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज रेसिपी को लाइक करके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब आप रेसिपी को शेयर करोगे तभी तो आपके घर में इस तरीके से बन पाएगा। और देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी ये बनी है। मैं आपको इसको सब तरफ से दिखा देती हूँ। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये कुक हुई है और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई भी हुई है। तो गाइस बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और रेसिपी जो जितनी अच्छी है उतनी ही मज़ेदार, उतनी ही टेस्टी है और खाने में हेल्दी भी है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अस्सलाम।